Hi guys, welcome to the lecture and today I am going to teach you SBR में IFRS 16 का सब लीजेस। देखिए आपको लीजेस तो बहुत अच्छे से पता था हो गया होगा, आपने F7 में अच्छे से पढ़ा है, बट दिस इज समथिंग न्यू इन SBR विच इज सब लीजेस। ठीक है, अब पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक एक आइडिया दूंगी कि सब लीजेस क्या होते हैं एंड देन आई विल मेक श्योर कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए कि सब लीजेस की ट्रीटमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले एक चीज समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक इंसान है, ठीक है, ओके, ये दूसरा इंसान है और ये तीसरा इंसान है। अब इधर क्या है, हम इसको नाम ABC देंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक दिस टिपिकल। ओके, अब होता क्या है, यूजुअली होता क्या है, देखो ए इज अ लेसर, यस, एंड बी इज लेसी। ए गुड्स देता है, मतलब ए असेट, सॉरी नॉट गुड्स, असेट्स देता है लेसी को, और वो इसके बदले में लीज लायबिलिटी क्रिएट होती है। करेक्ट है। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो मैंने आपको पढ़ा दी है, आपने अच्छे से पढ़ भी ली है, बट व्हाट नेक्स्ट फ्रेंड्स। अब आगे क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सबलीज। अब देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल समझना, ए ने बिल बी को ए ने बी को बिल्डिंग दी है 10 साल के लिए। ठीक है, बी ने 5 साल तक तो बिल्डिंग अच्छे से चला ली, बट अब पता चलता है कि बी को या ज्यादा या एक फ्लोर का काम नहीं है या पूरी बिल्डिंग का काम नहीं है, तो बी ने बोला कि यार मैं क्या करूं, कॉन्ट्रैक्ट तो 10 years का है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा तो मुझे पेनल्टीज भरनी पड़ सकती है। ठीक है, तो मुझे वही टर्मिनेशन कॉस्ट भरना पड़ सकता है और एग्रीमेंट के हिसाब से ये ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, ब्रीच हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो पूरा का पूरा लॉस जो है वो लेसी को भरना पड़ेगा। यस, सो नाउ व्हाट, तो बी ने ऐसा सोचा कि एक काम करता हूं, ये जो बिल्डिंग है वो किसी और को दे देता हूं, सी को। ठीक है, तो बी यहाँ पे क्या बन गया, बी बन गया यहाँ पे लेसर, बी यहाँ पे बन गया लेसर, और ये सी यहाँ पे बन गया लेसी। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है मैं आपको समझाती हूँ, देखो अब इस पूरे ट्रीटमेंट को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, पहले एक चीज समझो, ए का एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा लेसर का, सी का भी एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा लेसी का, पर बी बी जो है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का होगा, एक लेसी का होगा और एक लेसर का होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक लेसी का होगा और एक लेसर का होगा। लेसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आप लोग सब सीख कर आए हो, पर हमको ये समझना पड़ेगा कि लेसर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो घुमा फिरा के मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि ए ने बी को असेट दिया, बी को कुछ काम नहीं है तो बी ने सी को दे दिया। अब सी की बात क्या है, सी का तो ठीक है लेसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, तो बी जो है उसमें दो ट्रीटमेंट आएगी, अब लेसी की और लेसर की। अब ये जो सिचुएशन होती है, ये इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लेसर, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लेसर, और इसको हम बोलते हैं हेड लेसर। ओके, क्या बोलेंगे, हेड लेसर इज ए एंड इंटरमीडिएट लेसर इज बी। नाउ फ्रेंड्स देयर इज अगेन टू सिचुएशंस। ओके, अब फिर से दो सिचुएशंस आएगी। देखो ये जो बी ने सी को असेट दी है, ठीक है, बी ने सी को असेट दी है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वेदर इट कैन बी, क्योंकि अभी तो आप कौन हो, अभी तो आप लेसर हो ना, अभी तो आप लेसर हो, तो आपको यहाँ पे दो चीजें पहले जाननी पड़ेगी कि ये जो लीज है क्या वो फाइनेंस लीज है या वो ऑपरेटिंग लीज है ना। ये चीजें तो आपको जाननी पड़ेगी, वरना उसके बिना तो आप ट्रीटमेंट ही कैसे करोगे। तो इस लीज का आपको पता लगाना पड़ेगा। मैम ऑफ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज वही कंडीशन जो हमने कल येस्टरडे वाले क्लास में पढ़ी थी कि अगर रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है तो ये फाइनेंस लीज है, और बाकी जो सिचुएशंस जो हमने कल पढ़ी थी बाकी और कुछ नहीं है, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है तो फाइनेंस लीज है, और रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं ट्रांसफर होता तो ऑपरेटिंग लीज है। बाकी वो सारी कंडीशंस भी अप्लाई होगी, हाँ, बाकी वो सारी कंडीशंस भी अप्लाई होगी कि मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ, ये वो सब कुछ इसमें आएगा। ओके, वो जो भी हमने फाइनेंस लीज में पढ़ा था वो सब है, बट बेसिकली तो क्या होता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है देन इट इज फाइनेंस लीज, वरना वो ऑपरेटिंग। ओके, अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों की अलग अलग है, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब इससे छोटी सी एक बात ये समझानी है, ध्यान से समझ,
ध्यान से समझना, अगर ए ने बी को ऑपरेटिंग लीज पर दिया है और बी ने सी को फाइनेंस लीज पे, वो नहीं दे सकता, वो ऑपरेटिंग लीज ही होना चाहिए। वो ऑपरेटिंग मतलब बी यहाँ पर किस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा, ऑपरेटिंग लीज पे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर ए ने बी को ऑपरेटिंग लीज, मतलब आपने जो लीज है वो आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो ऑपरेटिंग लीज है, तो वो बी और सी के बीच में भी वो ऑपरेटिंग लीज ही होगा। डन। अब दूसरा सिचुएशन, ए ने बी को में भी दिया होगा फाइनेंस लीज पर, तो यहाँ पर यू हैव अ चेक पॉइंट कि ये ऑपरेटिंग भी हो सकता है और ये फाइनेंसिंग भी हो सकता है। यहाँ पर यू हैव अ चेक पॉइंट कि यहाँ पर ऑपरेटिंग भी हो सकता है और फाइनेंसिंग भी हो सकता है, ठीक है। बट अगेन, अगर ये ए ने बी को ऑपरेटिंग में दिया है तो बी किस पे अकाउंट करेगा लीज, इस पे ही करेगा, ऑपरेटिंग लीज में ही करेगा। बट अगर ए ने बी को फाइनेंस लीज में दिया है तो बी को चेक करना पड़ेगा कि वो सी को किस पे दे रहा है, फाइनेंस पे है या ऑपरेटिंग। डन है। आई होप सो आपको इतना समझ में आया। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट, लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। लास्ट टॉपिक है ये, दिस इज द लास्ट पार्ट विच इज अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया, राइट। सो फ्रेंड्स, अब इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, पहले ध्यान से सुनना है ना। पहले ए और बी की बात करते हैं, ए और बी की बात करते हैं। तो बी के बुक्स में क्या, मैं देखो यहाँ पे हम, हमारा मेन आदमी, मेन कैरेक्टर इज बी ओनली, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं। अगर ए ने बी को लीज दिया है तो बी क्या करेगा, राइट ऑफ यूज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, करेक्ट, यही आएगा, असेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, जब सब लीज की बात है, इसको हम बोलते हैं सब लीज, है ना, इसको हम बोलते हैं सब लीज। जब सब लीज की बात है तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहां पर बी में लायबिलिटी बंद नहीं होगी, प्लीज पे अटेंशन, लायबिलिटी बंद नहीं होगी। तो क्या होगा, पैसे मिल रहे हैं ना, अब सी उसको हर वक्त कुछ ना कुछ पेमेंट करता रहेगा, राइट। तो इट वुड बी लीज रिसीवेबल और असेट बंद हो जाएगा, ठीक है, टू आरओयू, टू आरओयू। गाइस, आई एम रिपीटिंग अगेन, आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट विल हैपन, ए ने बी को दिया तो बी ने क्या, ये जो लीज है, लेसी है, वो क्या रिकॉर्ड करेगा, असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। अब बी ने सी को दिया तो असेट जारी है तो असेट को निकाल दो, बट लायबिलिटी तो अभी भी है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डेबिट लायबिलिटी, वी आर गोइंग टू डेबिट लीज रिसीवेबल्स। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आया फ्रेंड्स। ओके, so this was accounting treatment in case of finance lease, in case of finance lease। एंड ऑपरेटिंग लीज में क्या है, ऑपरेटिंग लीज में तो एज इट इज आप मतलब वही स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड के हिसाब से ही आप काम करेंगे। तो लेट्स डू एन एग्जांपल, लेट्स डू एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, इंटरमीडिएट लीज, ओके, जिसमें सब लीज के बारे में, और ये वैसे भी इधर बोल ही दिया गया है कि फाइनेंस लीज का ये सम है, तो लेट्स डू, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑन मतलब ये आपके बुक का ही सम है। ऑन 24 जुलाई 2003 पॉपी लिमिटेड एंटर्स इनटू अ 5-year लीज फॉर, एक सेकेंड रुको, 5-year लीज फॉर फैक्ट्री विथ नेलर लिमिटेड। मतलब क्या है, पेइंग नेलर लिमिटेड मंथली रेंटल्स इन अरियर। मतलब क्या है, नेलर लिमिटेड पहला इंसान जो दे रहा है पॉपी लिमिटेड को लीज, ठीक है। चलो अब आगे, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज वेर 1.5 मिलियन। मतलब क्या, मतलब इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री होगी मैम, राइट ऑफ यूज अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन। डेट देख लो फ्रेंड्स, डेट देख लो, डेट क्या है, 24 जुलाई 2003, ठीक है। अब देखो आगे, एंड नो इनिशियल पेमेंट्स वेर मेड ऑन द 24 जुलाई 2005। अब देखो कितने साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है। अब सुनो, ये हमने सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट कर दिया,
पर अब हमको यहाँ पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब क्या होता है, एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन पर्टिकुलर असेट और लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो इधर फाइनेंस कॉस्ट की इनकम मतलब आपको इंटरेस्ट रेट तो नहीं दे के रखा है, तो कोई बात नहीं, पर ये कितने साल तक यूज होने वाली है, 5 years तक यूज होने वाली है, तो मुझे 2 साल का डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। मतलब एक डेप्रिसिएशन 2003 का और एक डेप्रिसिएशन 2004 का, मुझे ये दो डेप्रिसिएशन करने पड़ेंगे। करेक्ट फ्रेंड्स? तो मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ROU और इधर भी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ROU। देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। 1.5 डिवाइड बाई विच इज 0.3 मिलियन। करेक्ट? ये मेरा 2 साल का डेप्रिसिएशन हो गया। अब देखो 2 साल के बाद में क्या हो रहा है। 2 साल के बाद में पॉपी लिमिटेड सबलीजेस टू सूजी, सूजी को दे दिया है फॉर 3 years, मतलब जितनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उतने को दे दिया है। ठीक है, अब द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सबलीजेस मिनिमम आर करेक्टली कैलकुलेटेड एट 1 million। अब कितने में दे रहा है वो? 1 million में दे रहा है। ठीक है, मतलब क्या, ये अब इसको 1 million में असेट दे रहा है। ओके, सो नाउ व्हाट? सो फ्रेंड्स, हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे? सबसे ये हमारा किसका हो गया? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल लेसी। ठीक है, अब हम एज अ लेसर पर्सपेक्टिव से एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डी रिकॉग्नाइज राइट ऑफ यूज असेट। राइट ऑफ यूज असेट डेबिट था, अब उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू ROU। लॉजिकली समझो, 1.5 इज योर ओपनिंग, 0.3 दो बार गया है, मतलब योर आंसर विल बी समथिंग 0.9। करेक्ट? यस फ्रेंड्स, तो कैरिंग अमाउंट कितनी बची मेरी? 0.9, तो उतने से मैं क्या कर दूंगी? उसको क्रेडिट कर दूंगी। मतलब इतना असेट, जो भी असेट है वो मैंने बुक्स में से बंद कर दिया है। कैश आ रहा है, कैश प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, मैंने कितने में दिया? 1 million पे, तो 1 million पे दे दिया। अब ध्यान से समझना, अब आगे का क्या गेन होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? गेन, लॉस भी हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज गेन हो। इट इज गेन हो रहा है क्योंकि मैंने सबलीज दिए, तो मेरा 0.1 million का क्या है फ्रेंड्स? गेन। सो दिस वॉज योर एंट्री ऑफ लेसर। ओके फ्रेंड्स, लेसी पढ़ा सब लीजेस में कि ये क्या था, हमने इसको कैसे किया, ये हमने पढ़ा। ये कि इंटरमीडिएट लीज की एंट्री इसमें कैसी होगी। राइट ऑफ यूज अकाउंट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और जो भी बैलेंस बच रहा है वो गेन में चले जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया। जस्ट रिव्यू दिस पार्ट वंस। ओके, एक बार ये वाला देख लेना। अब नेक्स्ट इज योर ऑपरेटिंग सबलीज। ओके, तो ऑपरेटिंग सबलीज तो वैसा का वैसा ही है बिल्कुल, कि जो भी असेट को हम डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। देखो फ्रेंड्स, फाइनेंस लीज में हम असेट को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। मतलब क्या, जो असेट डेबिट था पहले, मैंने उसको पूरा का पूरा हटा दिया मेरे बुक्स में से, मैंने उसको पूरा का पूरा क्रेडिट कर दिया। बट अब इधर ऐसा नहीं होगा। इधर क्या होगा? इधर आप स्ट्रेट लाइन बैलेंस के मेथड से जो भी आता जा रहा है वो आपका अदर इनकम में चले जाएगा, लीज इनकम में चले जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला सम पढ़िए। ऑन 1 January 2003 TS एंटर्ड इनटू 5 years फॉर फैक्ट्री विद JH। ये TS है, ये JH है। एक सेकंड, ये JH है और ये TS है। ठीक है, JH JH सॉरी, पेइंग JH मंथली रेंटल इन अरियर्स। ठीक है, मतलब JH को TS क्या कर रही है? अरियर्स में पेमेंट कर। इधर इधर दे के रखा है, देखो, द रेट इम्प्लिसिट इज 10%। ओके, ऑन 1 January 2003 उसी दिन उसने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया सबलीजेस। सबलीजेस ट्रांसफर कर दिया फॉर 2 years। उसी दिन, तुरंत जिस दिन उसने लीज लिया उसी दिन आगे उसने ट्रांसफर कर दिया। किसको? TS लिमिटेड। अब नहीं पता किसको किया क्योंकि उसका नाम नहीं मेंशन किया है। ठीक है, तो अब सुनो पहले मेरी बात ध्यान से। मुझे कैसे पता चला ये ऑपरेटिंग लीज है? पहले तो दो, टोटल असेट कितने साल की थी? 5, और ये कितना है? 2, तो 2/5 × 100। तो ये आपकी मैक्सिमम लाइफ तो कवर नहीं कर रही है। करेक्ट है, तो दिस इज जस्ट अ 40%। तो इसीलिए मेरे को इंडिकेशन आ गया कि ये कौन सा है? ये हमारा ऑपरेटिंग लीज है। ओके फ्रेंड्स, किसका ऑपरेटिंग लीज? इन दोनों का ऑपरेटिंग लीज।
इन दोनों का तो फाइनेंस लीज ही है, जेएच और टीएस का तो फाइनेंस लीज ही है, बट टीएस और जो थर्ड पार्टी है उसका ये ऑपरेटिंग लीज है। टीएस यूजेस हिस्टोरिकल अकाउंटिंग व्हेन एवर पॉसिबल। तो क्या करना है यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बताना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। तो आप सिंपली ये बता दोगे, आपको पहले तो फ्रेम करना पड़ेगा आंसर, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन क्या होगा, क्योंकि इधर आपको कोई नंबर्स नहीं देके रखे। तो आपको बस ये बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन बैलेंस से मेजर होगा। हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं, देखिए, टीएस इज द लेसी इन अ हेड लीज। मतलब आपको सब बताना है कि टीएस पहले क्या है, टीएस इज अ लेसी इन हेड लीज, राइट, ये लेसी है। इन दोनों के रिलेशन को बोला गया हेड लीज with JX Limited. This lease arrangement must be recorded by TS Limited using lessee accounting. Then immediately TS Limited enters into a sublease immediately, मतलब on the same date with JH Limited for the right of use of asset, therefore becoming the intermediate lessor. तो पहले तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा कि intermediate lessor कैसे बना, ठीक है। नेक्स्ट, लेसी अकाउंटिंग। लेसी अकाउंटिंग मतलब क्या, हेड लीज। लेसी अकाउंटिंग कौन, ये दोनों है ना, टीएस दोनों है ना, टीएस लेसी भी है लेसर भी है, करेक्ट। तो देखो, एज द लेसी इन द हेड लीज टीएस लिमिटेड विल इनिशियली रिकॉर्ड अ राइट ऑफ यूज ऑफ असेट एंड लीज लायबिलिटी। वो हमको पहले से पता है, द राइट ऑफ यूज ऑफ असेट इज यूज्ड टू रेफरेंस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब लीज, सीधी सी बात है। चलो नेक्स्ट, अब सब लीजेस में पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि वो ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंसिंग लीज है। तो मैंने आपको बता दिया है कि वो ऑपरेटिंग लीज है, तो ये आप एक बार रीड कर लेना। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे ड्यूरिंग द सब लीज। टीएस लिमिटेड अब क्या करेगा, 5 ईयर का डेप्रिसिएशन। देखो, राइट ऑफ यूज असेट डेबिट ही है, क्रेडिट नहीं होगा, क्रेडिट नहीं होगा, तो डेप्रिसिएशन जो भी है वो पीएनएल में जाएगा, ठीक है। अब जो 10% का रेंटल इनकम आ रहा है, जो 10% का, देखो, रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस बेस्ड ऑन द रेट इम्प्लिसिट इन द हेड लीज ऑफ 10% which are added to lease liability. रेंटल पेमेंट आर डिडक्टेड फ्रॉम लीज लायबिलिटी। जो भी रेंटल पेमेंट्स आ रहे हैं वो हम लीज लायबिलिटी से माइनस करते जाएंगे। recognize lease income upon total receipts from the sublease spread across 2 year period। मतलब जो भी इनकम आ रहा है वो आप अदर इनकम में या रेंटल इनकम में आप शो कर जाओगे इन पीएनएल। Note, the reference to historical cost accounting in the scenario ensures that ROU does not apply other measurement basis. The ROU asset does not apply the fair value model। अगेन नथिंग, कि बस ऐसा बोल रहे हैं कि फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है या दिस और द IAS 16 मॉडल नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द सेक, ओके, कि भाई टीएस यूजेस हिस्टोरिकल अकाउंटिंग वेन एवर पॉसिबल, सो दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ओके। सो गाइस, आई होप सो आपको ये पता चला कि भाई सबलीजेस क्या होता है। दिस इज अगेन अ न्यू टॉपिक विच इज इन द एग्जामिनेशन, एंड आई रियली थिंक कि फाइनेंस लीज के ऊपर कुछ आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप फाइनेंस लीज पे देखिए, इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, ओके। जैसे कि क्विक कंपैरिजन यहाँ पर देख लेते हैं, ये असेट है, तो फाइनेंस लीज में क्या होगा, डी रिकॉग्नाइज आरओयू, ठीक है। बट ऑपरेटिंग लीज में हम आरओयू को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इधर इनकम है तो इधर इसको फाइनेंशियल इनकम बोलेंगे और इधर इसको रेंटल इनकम बोलेंगे। लायबिलिटी तो वही की वही रहेगी, लायबिलिटी को कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। एंड रिस्क ट्रांसफर होता है, यहाँ पर रिस्क ट्रांसफर होता है और यहाँ पर रिस्क ट्रांसफर नहीं होता है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे आपका टॉपिक क्लियर हुआ दैट व्हाट इज सबलीजेस। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।